अच्छा तो स्टूडेंट्स आज का हमारा दूसरा जो लेक्चर है वो हमारा है इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर। तो आपका स्वागत है लॉ लर्न लीड चैनल में। और आज हम जो स्टडी करने वाले वो लीगल स्टडीज़ पे स्टडी करने वाले, खास करके जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी की फील्ड में हैं या जो भी रिलेटेड स्टडी करते हैं, लॉ को स्टडी करते हैं, लीगल सिस्टम को टच करते हैं। अगर वो किसी भी फील्ड से हैं, जैसे बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया या बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, उसमें थोड़ा सा लॉ का टच ज़रूर आता है। बीए हो गया, बीकॉम हो गया, तो इसमें आप लोगों को लीगल स्टडीज़ एनी हाउ करनी पड़ती हैं। और जब लीगल स्टडीज़ करते हैं तो ये टर्म जो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को इतना हेजिटेट करता है, तो आज उसको हम स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्टोरल कॉलेज। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे इलेक्टोरल कॉलेज के द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विल बी व्हाट इज़ इलेक्टोरल कॉलेज, इसको हम कवर करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑन, इसको हम कवर करेंगे। रोल ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एंड रोल ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, हाउ इट वर्क्स, इसको कवर करेंगे। और जो लास्ट मेन पॉइंट है, व्हेन प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। हालांकि इलेक्टोरल कॉलेज की जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी से यूज़ होती है, मगर ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो है प्रेसिडेंट के टॉपिक में यूज़ होती है। जब भी हम लॉ की स्टडीज़ को पढ़ते हैं, हम प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम जब सारा पढ़ के आके स्टॉप करने पे आते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज की कहीं पे हमारे पास ये टर्म आ जाती है, तो हम बिल्कुल हेजिटेट हो जाते हैं और हमें बिल्कुल ब्रीफ में फिर वापस से स्टडी करनी पड़ती है कि इलेक्टोरल कॉलेज है क्या। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इसको एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ समझते हैं। इस छोटी सी टर्म को इतना डिफ़िकल्ट समझते हैं कि वो लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। जब आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से आराम से बैठ के एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे तो ये हलवे की तरह बन जाएगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। ओके, सो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्टोरल कॉलेज, हमारा जो पहला जो सब टॉपिक है उसका है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। अब इस छोटी सी टर्म को इतना डिफ़िकल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये लोग ये समझ लें कि एक ग्रुप होता है, कुछ पार्टीज़ का मतलब एक ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होता है, जब कुछ मेंबर्स उसमें ऐड होते हैं तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ग्रुप होता है जिसमें सेनेट हमारे पास इंक्लूड होती है, जिसमें नेशनल असेंबली हमारे पास इंक्लूड होती है, और हमारे जो 4 प्रोविंसेस हैं उनकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। अब कोई भी मुल्क है, ठीक है, उसके अंदर जब पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट की बाइकैमरल होती है, यूनिकैमरल होती है। जहाँ जिस मुल्क की पार्लियामेंट बाइकैमरल होती है वो इंक्लूडेड होती है। उसके अलावा जो भी जितने भी प्रोविंस हैं उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली एनी हाँ होती है, जो कानून साजी करती है, जो कानून बनाती है। तो हर मुल्क के अंदर जितने भी प्रोविंस होते हैं उनकी जितनी भी असेंबलियाँ होती हैं वो सारी इसके मेंबर्स होती हैं। और जो पार्लियामेंट होती है, जो यूनिकैमरल या बाइकैमरल असेंबली होती है, वो इसकी जो मेंबर्स होती हैं उसको हम बोलते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज। अब अगर सिंपली मैं इसको बताती चलूँ, अगर हम लोग इंडिया की एग्जांपल ले लें या पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें या यूएसए की एग्जांपल ले लें। अब यूएसए में और पाकिस्तान में और जो इंडिया है वहाँ पे जो सदर जो है वो प्रेसिडेंट है, वो कैसे मुंतखब होता है, वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से मुंतखब होता है। ज़्यादातर लॉ के स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज को जब प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो उसके साथ रिलेट करके ही पढ़ते हैं, और कहीं पर बाज़ औक़ात कहीं और जगहों पर भी इसका जिक्र हो जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एक ग्रुप है मेंबर्स का, जिसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अब उनकी 4 असेंबलियाँ हैं, 4 सूबों की 4 असेंबलियाँ, उसके साथ उनकी जो पार्लियामेंट है, मतलब उनके जो अपर और लोअर हाउसेस हैं। अपर हाउस को हम सेनेट हाउस बोलते हैं और जो लोअर हाउस होता है उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। तो ये चारों जब मिलते हैं तो फिर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। वापस से मैं आप लोगों को बताती चलूँ, नेशनल असेंबली, सेनेट असेंबली, अपर लोअर हाउस, इन दोनों को बोल दिया जाता है। और उसके अलावा 4 जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, ये जो 6 होगी, 4 वो और 2 ये, 6 मिलके, ये इन 6 का ग्रुप जो है मिलके इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है इनको। और इनका जो मेन काम होता है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है ये तो क्लियर हो गया कि ये ग्रुप होता है। वापस से एक दफ़ा रीड कर लेती हूँ। इलेक्टोरल कॉलेज इज़ द ग्रुप ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेनेट, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। ये ग्रुप होता है इन मेंबर्स का जो सेनेट में होते हैं, नेशनल असेंबली में होते हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज में होते हैं। अब हमारा जो सेकंड सब टॉपिक है वो है इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑन। इलेक्टोरल कॉलेज को हमने जान लिया कि वो क्या होता है, किस चीज़ पे वो कंसिस्ट करता है। वो कंसिस्ट करता है मेंबर ऑफ अपर हाउस, मेंबर ऑफ लोअर हाउस, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। अब अपर हाउस जो है वो सेनेट होता है पाकिस्तान में, लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली होती है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं। 4 सूबों की जो प्रोविंशियल असेंबली है, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इसमें। अब हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं तो 4 असेंबलियाँ हुई। अब हर एक सूबे की जो असेंबली होती है वो इसकी मेंबर होती है। In Sindh, there is a Sindh Provincial Assembly. In Punjab, there is a Punjab Provincial Assembly. In Balochistan, there is a Balochistan Provincial Assembly. In Khyber Pakhtunkhwa, there is a KPK Provincial Assembly. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड सब टॉपिक है वो है रोल ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे आती है कि इलेक्टोरल कॉलेज का नेम रोल क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। वो कंसिस्ट किस चीज़ पे होती हैं। अब कहीं भी हम चले जाएं, पाकिस्तान में, इंडिया में और यूएसए, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के प्रोसेस को बाकायदा सही तरीके से परफॉर्म किया जाता है और इसके प्रोसेस होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो मेन काम यही होता है कि वो जो प्रेसिडेंट होता है एक मुल्क का, एक सदर होता है एक मुल्क का, उसको ये लोग इलेक्ट करते हैं। एक मुल्क का सदर जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होता है। अब फॉर सपोज हमारे पास अगर कोई सदर को इलेक्ट करना है तो उसको जो है वोटिंग की ज़रूरत होगी। पहले हम इंग्लिश में हमने जो डेफिनेशन लिखी हुई उसको हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसको मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनडायरेक्टली का यहाँ पे क्या मतलब है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज चूजन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया आरिफ अलवी, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गई, या तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो गया जो है जो बाइडेन, कोई भी हो गया। जिस जिस कंट्री में ये रूल को फॉलो किया जाता है, इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। सो फॉर सपोज एक प्रेसिडेंट को मुंतखब, एक प्रेसिडेंट का नाम आ गया कि यार इसको करना है, नॉमिनेट हो गया एक प्रेसिडेंट के, इसको जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब उसको वोटिंग मिलेगी। जाहिर सी बात है, कहीं पे भी आप पॉलिटिक्स में चले जाओ तो वोट के ज़रिए ही कोई मुंतखब होता है। मगर वोट के भी दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट वोटिंग होती है, दूसरी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। जो डायरेक्ट वोटिंग होती है वो आवाम के ज़रिए से होती है। जो इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, जो आवाम जिन लोगों को मुंतखब करती है, अपने एमपीएस को, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज़ को मुंतखब करती है, और एमएनएस को, उनके ज़रिए जो है वो वोटिंग होती है। वो लोग जो है वोट करते हैं और इसको हम इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रोसेस बोलते हैं, जिसके ज़रिए से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो प्रेसिडेंट को अब प्रेसिडेंट नॉमिनेट तो हो गया, अब उस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट करने के लिए, उस मेंबर को प्रेसिडेंट करने के लिए क्या तरीका होता है। जब चारों प्रोविंशियल असेंबली हैं, ये जिस भी मुल्क की बात हो रही है, उसके जितने भी प्रोविंसेस हैं, उनकी जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो मेंबर्स हैं वो उसको वोट करेंगी। जो पार्लियामेंट है वहाँ की, अपर और लोअर हाउसेस है, वो उसको वोट करेंगे। उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा जो फोर्थ सब टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो है कि है हाउ इट वर्क्स। अब ये काम कैसे करता है। दी वोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट एंड नेशनल असेंबली आर काउंटेड एज सिंगल वोट्स। अब जो सेनेट और नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट की बात की जाए तो उनके मेंबर्स का जो वोट है उसको सिंगल वोट की तरह कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा? एज ए सिंगल वोट। The votes by 4 provincial assemblies according to their population size of their province. अगर फॉर एग्जाम्पल ने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंशियल असेंबलियाँ हुई। अब जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनको जो है उनकी पॉपुलेशन के वाइज, उनकी तादाद के हिसाब से उनको जो है सीटें दी गई हैं। जो प्रोविंस सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में, जहाँ पे लोगों की आबादी बहुत है, उनको बहुत सीटें दी गई हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें दी गई हैं। तो फिर उनकी जो वोटिंग है उस हिसाब से होगी। अब पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनके पास जो वोट करने का जो परसेंटेज होगी वो ज़्यादा ही होगी उस हिसाब से। इलेक्ट्रल इलेक्शन डन थ्रू सीक्रेट बैलेट। इलेक्ट्रल इलेक्शन जो होती हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती हैं। अब सीक्रेट बैलेट क्या होता है वो अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसकी वीडियो बना लूँगी, मगर अभी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया तो ये बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे जो लास्ट सब टॉपिक है, व्हेन प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड।
अच्छा चलते हैं हमारे लास्ट सब टॉपिक की तरफ, जो है व्हेन प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए कब मुंतखब किया जाता है? इसका बिल्कुल एक आम सा आंसर है, जब भी प्रेसिडेंट का रिज़ाइन होगा, जब वो खुद से रिज़ाइन करेगा तो उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट की इलेक्शन होंगी, तब उसको मुंतखब किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी तभी किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कर दिया जाए, जब उसको निकाल दिया जाए, तो तब हम उसको इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू दोबारा से मुंतखब करेंगे। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं कि एक प्रेसिडेंट के लिए वापस से जो है इलेक्शन कब होती हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन और जो नॉर्मल रीज़न है वो ये है कि जब उसके जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए उसे जो इलेक्ट किया जाता है। अब उसका टर्म कितने ईयर्स का होता है ये डिपेंड करता है कंट्री के लीगल सिस्टम के ऊपर, मगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5 ईयर्स होता है और अमूमन सारी कंट्रीज़ के अंदर इसी तरह का लीगल सिस्टम होता है। तो 5 ईयर्स के अंदर जब उसकी टर्म एक्सपायर हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो इलेक्ट होता है दोबारा से इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। और हम इसको एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं। व्हेन द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट विल बी एक्सपायर, प्रेसिडेंट टर्म विल एक्सपायर आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म नॉट अर्लियर 60 डेज एंड नॉट लेटर देन 30 डेज। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है? जैसे ही प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल उसके पूरे हो गए, ठीक है। अब 60 दिन के बाद नहीं और 30 दिन से पहले नहीं, मतलब प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, ना ही 60 दिन पहले, ना ही 30 दिन के बाद। तो ये सारी जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं कि मुश्किल होती हैं लॉ की फील्ड में समझने के लिए, मगर अगर हम इसको 2-3 दफ़ा बार-बार इस एक ही टॉपिक पे डटे रहें और इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो फिर ये कवर अप हो जाता है। वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये वाले नोट्स या इसके अलावा मेरे पास दूसरे नोट्स हैं, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो लेट मी डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे बताएं तो मैं आप लोगों को फर्दर नोट्स जो है वो PDF की फॉर्म में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।